Hello everyone, this is CSS पेपर 2024 प्रेजेंट कंपोजिशन पार्ट। इसमें हम कैपिटलाइज्ड वर्ड्स की अपोजिट्स पढ़ेंगे यानी एंटोनिम्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिनोनिम्स को सॉल्व किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एंटोनिम्स पार्ट ऑफ प्रेजेंट कंपोजिशन। देखो, पहला वर्ड है एसोटेरिक। एसोटेरिक वर्ड, अभी ये असूल ये होता है कि एंटोनिम्स का कि आपको वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। आपको अगर मीनिंग नहीं आती तो आप थोड़ा ऑप्शंस को भी देख लें, वहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल सकती है। एसोटेरिक वो होती है जो चीज़ ऑब्वियसली आम ना हो, यानी कि हर बंदे को पता ना हो, अजीब व गरीब हो, जो कि रेयर हो और बिल्कुल नायाब चीज़ हो, ठीक है? तो उसे हम एसोटेरिक कहते हैं, समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर द एसोटेरिक ट्रेंड्स आर अकरिंग एट इंटरनेशनल लेवल पर अजीब व गरीब, यानी कि जो कि कॉमन बंदे के सोच और फहम और अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, वो ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर एसोटेरिक ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है? या आप इसको एंटीक यानी पुराने ज़माने की चीज़ों को देखकर आप कहते हैं कि एसोटेरिक है, ये पुराने दौर की बातें हैं और ये आम बंदे को पता नहीं है, इसे एसोटेरिक कहते हैं। स्क्वेलिड कहते हैं, ये इसका जो अपोजिट वर्ड होता है, जो इसका सिनोनिम हो सकता है स्क्वेलिड का, वो पुअर हो सकता है। जैसे हम ब्रोक कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ही गरीब बंदे को स्क्वेलिड कहते हैं। और इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो लेविश हो गया। लेविश यानी अमीर और रईसी और एक बड़ी सहूलतों वाली जो ज़िंदगी इंसान बसर करता है, उसे लेविश कहते हैं, ठीक है? तो रेस्ट तो स्क्वेलिड का सिनोनिम बनता है। डर्टी स्क्वेलिड के करीब भी नहीं है, क्लीन नहीं। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ टेसिटर्न। जैसे टेसिटर्न इन्होंने सिनोनिम्स में भी दिया था, इज ऑप्शन एज अ वर्ड। तो टेसिटर्न, यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि टेसिटर्न को पहले हम रेटिसेंट से कंपेयर करके आए थे। तो टेसिटर्न की पहले आपको मीनिंग समझनी पड़ेगी। टेसिटर्न जो तबीयतन बंदा खामोश होता है और उसका सिनोनिम्स रेटिसेंट बनता है। लेकिन जो जो तबीयतन बंदा खामोश होता है, उसका अपोजिट क्या होगा? जो बातू नहीं होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा बातें करे। तो इसका होगा लोकेशियस। लोकेशियस यानी कि ज़्यादा, हद से ज़्यादा बातें करने वाले एक बंदे को लोकेशियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज़ की रीच को, किसी चीज़ की पहुँच को, उसके असर को कम कर देना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है? मिसाल के तौर पर द गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ पीटीआई मेंबर्स, ठीक है? पीटीआई मेंबर्स की मूवमेंट या उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, उसको कम कर दिया है, उसको जो है ना, उस पे पाबंदी यानी कि उसको एक किस्म के फेंस यानी रुकावटें उनके आगे खड़ी कर दी ताकि वो ऐसा काम ना कर सके। तो इसका एंटोनिम ऑब्वियसली एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड यानी किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ को बड़ी लेवल पर लेकर जाना। लोकेशियस ऑब्वियसली देखो कितना इन्होंने आसान पेपर कर दिया है। लोकेशियस जैसे पहले तरफ में, पहले इधर ये मिल रहा है कि लोकेशियस बातों नहीं, तो ऑब्वियसली लोकेशियस बातों नहीं, तो लोकेशियस का अपोजिट क्या होगा? जो रेटिसेंट है। देखे ना, ये देखो, टेसिटर्न यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर टेसिटर्न नहीं है। अगर टेसिटर्न होगा तो, अगर टेसिटर्न होगा तो फिर टेसिटर्न होगा लोकेशियस का। यहाँ पर टेसिटर्न नहीं है, तो नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास रेटिसेंट है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी इसको यही बता रही है। इंडोलैंड कहते हैं, इंडोलैंड के जैसे नीचे वर्ड लिखा हुआ है ना, लेजी, तो इंडोलैंड का बेसिकली मतलब यही है कि लेजी यानी कि सुस्त बंदा, जो किसी कोई उससे काम ना होता हो, हर डराम हो जो, तो उसे इंडोलैंड कहते हैं। ऑब्वियसली उसका अपोजिट क्या होगा? एनर्जेटिक, चुस्ती वाला बंदा। नेक्स्ट वर्ड इज कोलीज। कोलीज का मतलब है किसी के साथ अग्री होना, ठीक है? किसी के साथ अग्री होना, हाँ में हाँ मिलाना, किसी के साथ कोई इत्तेहाद करना। तो बेसिकली इसका सेपरेट होगा, जो एंटोनिम होगा सेपरेट यानी अलग हो जाना किसी से, ठीक है? काफ़ी स्टूडेंट डिस्पर्स करके आए। डिस्पर्स मतलब फैल जाना है ना, मतलब अफरा तफरी में कोई फैल जाए बंदा। तो कोलीज का मतलब कि एक दूसरे से इत्तेफाक करके साथ खड़े होना, और सेपरेट मतलब अलग अलग हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज़ रैंकर। रैंकर कहते हैं दुश्मनी को, नफ़रत को, एक दुश्मनी की आग को रैंकर कहते हैं। नीचे दिया हुआ जो वर्ड है
एनिमोसिटी, रैंकर का मतलब एनिमोसिटी है, दुश्मनी है। बिटरनेस भी, देखो बिटरनेस, दुश्मनी में बिटरनेस भी होती है, दुश्मनी में हॉस्टिलिटी भी होती है। ये भी एक ट्रिक है कि आपको एंटोनिम में या सिनोनिम में कैपिटलाइज्ड वर्ड के 3 या तो सिनोनिम्स देगा या एंटोनिम्स देगा, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको वाज़े करके देगा। जैसे एमिकेबिलिटी, यानी कि एक हमदर्दानी दोस्ती के रिश्ते को एमिकेबिलिटी कहते हैं। एमिकेबल रिलेशंस, दोस्ताना ताल्लुकात को कहते हैं। एक्विसी का मतलब भी होता है किसी के साथ अग्री करना, और इसका एंटोनिम होगा डिनाई। डेबिलिटेट मतलब तबाह कर देना या कमज़ोर कर देना, तोड़ देना किसी चीज़ को, वीकन कर देना, इसका मतलब वीकन कर देना, कमज़ोर कर देना। तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा, एंटोनिम स्ट्रेंथन हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड अब अगर आप कोई टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।